जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। ख्रिस्ती समाजाचे नेते, सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करणारे, जात धर्म न मानता मानवता हाच धर्म मानणारे माननीय जितू भाऊ राठोड यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक गुरुप्रीत कौर राठोड, समाज सेविका, प्रभाग क्रमांक 23। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब हर पैनल में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी है। आज सीमा कालानी जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के अवसर पर पैनल नंबर 9 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्षा पंचम कालानी के हाथों से किया गया। वहां यह भी ऐलान किया गया कि भाजपा के राजेश विद्या के सामने अब राष्ट्रवादी की तरफ से सीमा कालानी चुनाव लड़ेंगी, जो अब रोचक होगा और पूरे शहर की नजर इस पर होगी। ब्राह्मणों का आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण समाज की तरफ से संतोष की भूमिका में संतोष पांडे जी जल्द सुंदर मुदलियार जी जन्मदिन की बधाइयां देते हुए जन्मदिन की अजीत माखीजानी जी को उल्लासनगर के नाम की उद्योगपति पंकज त्रिलोक। वहीं कार्यालय के उद्घाटन समारोह के वक्त पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कमलेश निकम ने भी राजा रानी की बात करते हुए नगर सेवक राजेश विद्या पर तीखी आलोचना की और कई सारी बातें कही। आइए जानते हैं कमलेश निकम क्या कह रहे हैं। हमारे सीमा कलानी जी, राजनीति की ज्योति कलानी जी की राजनीति की भागदौड़ संभाल रहे हैं, शांति बनाए रखिए। सीमा कलानी जी, पंचम कलानी जी, हमारे अजीत माखीजानी जी और हमारे प्रेम झा जी की धर्मपत्नी पंजवानी मैडम, तमाम साथियों, इस वार्ड और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखें कि इस वार्ड और क्षेत्र में पहले ओबी कलानी ने बहुत अच्छे और विश्वास के साथ में राजेश वदरिया के हाथ में भागदौड़ दी और लगा कि ये आपके वार्ड का विकास करेगा, आपके महिलाओं को सुरक्षित रखेगा। 5 साल पहले ऐसे लगा कि हमको कुछ नहीं तो कुछ एक अच्छा काम करेगा आपके वार्ड को। मैं कहूंगा कि हमसे गलती हुई है, पर आज इस 5 सालों के अंदर इस राजेश वदरिया ने क्या किया मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले राजेश वदरिया ने इस पूरे वार्ड में आप लोगों ने राजा को चुन कर दिया और अब ऐसे लगा कि एक राजा चुनकर इस पैनल में काम करेगा। पर यदि आपको घर बनाना है, आप राजा के पास जाओगे तो पहले रानी के पास वो भेजेगा। आपको पानी की लाइन लेनी है तो पहले वो रानी के पास भेजेगा, फिर राजा मिलेगा। ये राजा और रानी की जोड़ी ने इस पैनल को लूट लिया। कि इस पैनल की ओबी कलानी जी मुझे हर वक्त कहते हैं कि चुप रहना चाहिए, पर जो हुआ है उसे उजागर करना चाहिए। यही नहीं किया तो इस पैनल के भूखंड चोर ने सबसे बड़ा कोई काम किया होगा। सबसे पहले ये धोखेबाज बना। हमारे रूपचंदानी जी यहाँ पर जो रहते थे उनकी उंगली पकड़कर सीखने वाला राजेश वदरिया जैसा चोर, पहले उसको धोखा दिया, फिर कालानियों को धोखा दिया। पर ऐसे धोखे से अब कुछ नहीं होगा। राजेश वदरिया जहां पर भी लड़ेगा, मैं ओबी कलानी के माध्यम से घोषणा करता हूं कि कलानी परिवार की सीमा कलानी उनके सामने लड़ेगी, क्योंकि ये भूखंड चोर। मैं कहूंगा ये जो समाज मंदिर आपको दिख रहा है, ये समाज मंदिर आदरणीय ज्योति कलानी के माध्यम से ये समाज मंदिर हमने कहा कि आप संभालो, पर हमको क्या पता था कि ये समाज मंदिर में ये भूखंड चोर ने अपने बाप के नाम पर कर लिया। राजा और रानी की जोड़ी ने इस पैनल को लूटा है। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि आपने एक पिक्चर देखी होगी कि बहुत पहले राजा से रानी को प्यार हो गया। आपने पिक्चर तो देखी होगी। वो पिक्चर में
रानी जब भी राजा के पास जाओगे तो रानी कुछ नहीं तो कुछ करते जाएगी। ये पैनल नंबर 9 में आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। पंचम कलानी जी वहाँ पर जिला अध्यक्ष मौजूद रहे हैं, सीमा कलानी जी, हमारे पिंजवानी जी, अजीत माखीजानी जी यहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए आज यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। राजा रानी की जोड़ी के ऊपर आपने आरोप करते हो कि क्या है राजा रानी जोड़ी? देखिए, जब 5 साल पहले इस पैनल के लोगों ने एक राजा को चुन कर देते हैं। जो नगर सेवक रहता है वो राजा की भूमिका में रहता है। और इस पैनल के लोगों को जब जब भी तकलीफ आई, जब अपने घर बनाने की बात आई, जब पानी के कनेक्शन लेने की बात आई, यहाँ का भूखंड हड़पने की बात आई, तो एक राजा एक रानी के पास भेज रहा था। इसलिए ये राजा रानी की जोड़ी ने इस पूरे पैनल को बर्बाद कर दिया है। जो ये वही व्यक्ति है जिसने समाज मंदिरों को हड़पा है, जिसने प्लॉटों को हड़पा है, जिसने करोड़ों का व्यवहार किया है। ये वही व्यक्ति है जिसने डेवलपमेंट के नाम पर अपने पैनल के अंदर खोटे थप्पे छिक्के मारकर पुलिस में, विठलवाड़ी पुलिस में जिसके खिलाफ FIR है, जो CID इंक्वायरी कर रही है, ऐसे लोगों को चुनाव में हराने के लिए ओमी कलानी और सीमा कलानी, हमारे अजीत माखीजानी जी, हमारे पिंजवानी जी इस पैनल में चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, अभी मुझे आज आपसे पूछना चाहिए, आप क्या कहोगे, कैसे लग रहा है आपको ऑफिस का हमारा इतना उद्घाटन आपने देखा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत आगे बाकी है और हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं, काम करके दिखाते हैं। तो अभी विदिन 1 महीने के अंदर इलेक्शंस के पहले ही हम ये वार्ड में इतना काम करेंगे कि आप वापस मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, आई एम श्योर। पैनल नंबर 9 में क्या समस्या है और कौन से उम्मीदवार उतारे मैदान? देखिए, अभी हमारे तीनों उम्मीदवार मेरे सामने खड़े हैं, आप समस्याएं भी उनसे पूछ सकते हैं और वो कैसे समाधान करेंगे वो आपको बता देंगे। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी, इतने जन जमा हैं, मतलब मेरे को शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या बोलूं। स्टार्ट ही इतना अच्छा, मेरा जन्मदिन का अवसर है और इतना अच्छा गिफ्ट मुझे मिला है, इससे बड़ा गिफ्ट मुझे शायद नहीं कभी मिल सकता है। और उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए ये है कि मेरी माता जी की अगले इलेक्शन में भी बहुत इच्छा थी कि मैं उतरूं, बट कुछ चीज़ों की वजह से मैं नहीं उतर पाई। मेरी शादी थी वो टाइम पे, तो मैं नहीं उतर पाई और आज मैं उनके आशीर्वाद से उतरी हूँ। और आप सबका साथ चाहिए, सब ये पैनल में सबका साथ मुझे चाहिए। और मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं, बात करके फ़ायदा नहीं है। इलेक्शन होने दीजिए, जीत आने दीजिए, काम करके हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बात करके फ़ायदा नहीं है। बात तो बहुत सारे जन एजेंडाज बताते हैं, बातें करते हैं, बातें मैं नहीं करूँगी, मुद्दे मैं बताऊँगी नहीं, काम करके दिखाऊँगी, फिर आप पूछिएगा कि क्या हम कर सकते हैं। आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि कितने सालों से मैं कलानी फैमिली के साथ जुड़ा रहा, उनके व्यापार के साथ जुड़ा रहा। मैं राजनीति पूरी देखता था, कैसे होती है, क्या करती है, लेकिन मेरा कभी भी उसमें मन नहीं लगा। लेकिन अभी जो शहर की समस्या है, जो लोग चुन के आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो देख के भी हम लोग आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। तो ओमी कलानी जी ने मुझे बोला, नहीं, अभी तुम्हें भी आगे आना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिला के हम लोग को शहर के लिए कुछ करना है। वही प्रेरणा लेके मैं आया हूँ। मेरी जिस दिन से वर्किंग चालू है, मैं पूरे 9 नंबर पैनल में बार बार घूमा हूँ और देखा है कचरे की समस्या, ये सब बातें तो हैं ही हैं, लेकिन जो इनकी दादागिरी चलती है, जो ये प्लॉट हड़प करते हैं, जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं कलानी परिवार के आशीर्वाद से मेरा ये टारगेट रहेगा कि जैसे ही हम लोग की इलेक्शन होती है, विदिन 6 मंथ्स ये जो भी मुद्दे हैं हम लोग सब ख़त्म करेंगे। आगे से कोई भी दादागिरी इधर नहीं होगी, ना ही कोई किसी का प्लॉट हड़प कर सकेगा, ना ही कोई किसी की प्रॉपर्टी पे बुरी नज़र रख सकेगा। अगर कोई रखेगा तो हम लोग उसको बरोबर से जवाब देंगे। मैं फिर से ये माइक ले रही हूँ और एक चीज़ मुझे ज़रूरी, जो मुझे दिल से लगी कि पता नहीं कितने दिनों से मेरे पिताजी और मेरे ब्रदर ओमी कलानी बैठे हैं ये लिस्ट बनाने के लिए कि किसको उतारेंगे, और वो एक एक चीज़, एक एक जन को परख के, जिसमें वो जुनून है शहर के लिए कुछ करने के लिए, वो परख के वो हम लोग यंगस्टर्स को उतारेंगे, मेनली यंगस्टर्स को उतारेंगे जो मेहनत करें, जो भाग दौड़ करें और जिनमें वो जुनून हो कि हमको अपने उल्लासनगर को अभी नया उल्लासनगर बनाना है, सुधारना है। सिर्फ हमारा डेवलपमेंट ही, एक ही हम लोग का उल्लासनगर का नारा है कि हमको डेवलपमेंट लानी है और कुछ भी नहीं। वहीं कमलेश निकम की तरफ से कही हुई बातों पर राजेश विद्रिया भी क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अब चुनाव को देखते हुए राजनीति के साथ जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है
और इस जुबानी जंग के चलते कहीं शहर विकास के मुद्दे पीछे न छूट जाएं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।